आइए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अध्याय। सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या चीज है, इसे समझते हैं। वैसे तो बिल्कुल ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, लेकिन अब उसे थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना है। चीज वही है, नाम यहाँ नया लिया गया है। हम लोग पढ़े थे भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, बस उसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चीज वही है, नाम नया है। आइए देखते कैसे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो हमारे पास, तो उसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। ये अद्वितीय रूप से, मतलब इसको ऐसा हम लिख सकते हैं केवल एक ही तरीके से, जहां आर क्या है, जीरो से बड़ा है या बराबर है या छोटा बी से। जहां क्यू आर क्या है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या पता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पूर्ण संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? ये भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, बस यही है और कुछ नहीं है। ये जो तामझाम देख रहे हैं, बस ये सजावट है। दिखाते हैं। मान लेते हैं हम ए बराबर हमारा कुछ ले लेते, 13 ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं 24, और एक हम 6 लेते हैं। ये ए ले लिए और ये बी। तो इसको हम इस रूप से अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं। ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसको हम 28 कर देते हैं। तो यदि हम 6 से 28 में भाग दें तो हम जानते हैं 6 चौके 24, ये 4 बचता है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 28 बराबर 6 गुना 4 और प्लस 4। इस दोनों को गुना करते हैं, ये जोड़ देते हैं, मतलब ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा शेष या शेषफल होता है, ये हमारा भाजक होता है, और ये हमारा भाज्य होता है। अब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य। यही तो है, इसी को हम लोग क्यू कहते हैं, इसी को यहाँ पर आर कहते हैं। इसको ए कहा गया है, इसको बी कहा गया है। तो ए बराबर क्या हो गया, बी, इसको क्यू नाम दिए हैं, क्यू, और ये 4 हमारा आर। समझ में आया क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? कुछ नहीं, सिर्फ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा टोटली 100% भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये भी जानते हैं, ये जो शेष होता है, अब ये क्या चीज है, तो आर बड़ा या बराबर 0 छोटा बी। क्या मतलब, आर हमारा शेष है, आर हमारा शेष है। तो शेष हम जानते हैं क्या होता है, इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है। या तो शेष 0 हो जाए, पूरा पूरी भाग में 0 हो जाए, या फिर इससे छोटा। यदि बराबर रहेगा तो कट जाएगा, एक बार और कटेगा। इसीलिए आर क्या होता है, इससे छोटा होता है या 0 होता है। 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, और नहीं तो इससे छोटा होगा। तो वही है, आर बड़ा या बराबर 0, छोटा बी। अब समझ गए? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। बस इसको एक भाषा में ऐसा सेट किया गया है कि ए और बी दो पूर्णांक है, तो इसको हम ए बराबर बी प्लस आर लिख सकते हैं, जहां शेष जो है हमारा 0 होता है या 0 से बड़ा, और भाजक से छोटा होता है। एक नॉर्मल बात है। तो अब इस आखिर हम ये क्यों पढ़े, तो इस सिस्टम, इस प्रोसेस का उपयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हम लोग बचपन में जानते हैं, बच्चा वाला विधि से बनाते हैं, जैसे कि 6 28 वाला, 6 चौके 24, फिर ऐसे यहाँ घटाते हैं 4 लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं 6 4 1 4 2 4, ये कर लिया तो हमारा 2 एचसीएफ हो गया। ये बचपन में हम लोग सीखते हैं। अब हमें यहाँ ऐसे नहीं बनाना है, बनाना तो ऐसे, इसी को इस प्रोसेस से बनाना है, इस प्रोसेस से, ए बराबर बी प्लस आर के प्रोसेस से बनाना है। ठीक है? तो आइए हम एनसीईआरटी हमारी जो टेक्स्ट बुक है, किताब देख रहे हैं, ये इसका हम पहला उदाहरण लेते हैं। लिया उदाहरण,
मिटाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल एक संख्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं जो बड़ा है उसको ही मान लेंगे। ए बराबर 12 76, ये 5 12 5 76, ठीक है। और छोटा इसको बी मान लेते हैं, ये 40 52, ठीक है। अब हल करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कई लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में सजावट होती है ये नहीं जानते। हमें सवाल बनाना है तो सजा के बनाना है, ऐसा नहीं कहीं बराबर दिए कहीं नहीं दिए, ये सब से नंबर नहीं कटेगा। लेकिन हमें सजावट करनी चाहिए, हर चीज़ में सजावट होती है, हमारे आपके घर में सजावट होती है, हर चीज़ को व्यवस्थित रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि किताब हम किचन में रख देते हैं, किचन वाला सामान बेडरूम में रख दिए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैथमेटिक्स में भी सजावट होती है, हर जगह सजावट होती है, तो सजावट जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हैं या दिया गया लिख सकते हैं, लिख देते हैं दिया है, अब हल करना है। चूंकि बी बड़ा है, सॉरी ए बड़ा है बी से, ये क्या है बड़ा है बी से, तो निश्चित रूप से बी से भाग देंगे ए में, इसीलिए ऐसा भाग देंगे, तो हम भाग देते हैं। तो हम यहाँ पे भाग देते हैं, साइड में भाग देते हैं इधर, 40 52 12 5 76। यदि भाग दें, ये छोटा भाग रहता तो देखते हैं कितने बार में, 4 तिया 12, लगभग 3 से ये कटेगा, तो 3 दूना 6 5 तिया 15 4 तिया 12, घटा दे तो 0, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 4, ये कटेगा यानी कि 420। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष के रूप में लिख सकते हैं। समझिएगा इसे, यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, भाज्य गुना भागफल जोड़ से लिखना पड़ेगा, बराबर 40 52 गुना 3। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमें माइनस प्लस में अक्सर गलती हो जाती है। ये हो गया। तो हम लोग जो बचपन में बनाते थे, कब तक ये भाग बचपन में ऐसा करते थे, ये यहाँ लिखते थे फिर भाग देते थे, है ना, मतलब शेष जब तक ये 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर शेष जो हमारा है ये है, तो शेष हमारा 0 नहीं है, इसलिए भाग की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो चूंकि शेष नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे, पुनः भाग देंगे। अब किससे भागेंगे, अब इससे इसमें भाग देंगे। क्यों, ऐसे करते थे, ये यहाँ लिखते हैं, तो ये हमारा आर है, आर से हमारा बी में भाग होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे ये चीज। तो चूंकि इतना नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए क्या हो जाएगा, फिर से हम प्रोसेस दोहराएंगे। 40 52 कितने बार में कटेगा, 10 नहीं 9 बार में कटना चाहिए। देखते हैं, 0 9 2 18, बाकी 1 9 4 36 37, 1 2 हो गया, 15 में 7.5 9 में 7 2, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज रिपीट करना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आपको यहाँ पे ये परेशानी लगती हुई कि बार बार एक चीज को क्यों रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, अभी हम सिखा रहे हैं, पहला सवाल है तो इसमें हम बार बार लिख रहे हैं, आने वाले सवाल में हम एक बार ही लिखेंगे और उसको बार बार करते चलेंगे, छोटा कर देंगे सवाल, हालांकि सवाल बड़ा खींच जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, अभी हम सीख रहे हैं इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये गुना ये
420 गुना 9 प्लस 272। क्या ये जीरो हुआ? शेष हमारा ये जीरो हुआ? नहीं, भाग की प्रक्रिया जारी रहेगी, चूंकि शेष नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए भाग की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो हम यहाँ पे इधर भाग देते हैं। किसे भाग देंगे? 273 में हम 273 से 420 में भाग देंगे, सॉरी 272 है हमारा, 272 से भाग देंगे 420। बाकी प्रक्रिया सही जा रही है, ठीक है। ये हमारा एक बार में हो जाएगा। 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 4, यहाँ 1। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वही चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? 420 बराबर हो जाएगा 272 गुना 1 प्लस 148। क्या ये जीरो का शेष? नहीं, बाकी प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि शेष नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए फिर से किसी में भाग देंगे, इससे इसमें भाग देते हैं, आर से बी में भाग देते हैं, यानी कि 148 भागा 272। फिर एक बार में 1 4 8, 12 में से 8 जाए 4, 6 में 4 2, 24 हो गया। और नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष जीरो नहीं हुआ। फिर यही विभाजन प्रमेय क्या सी जगह मेरे पास करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जगह हमारे पास करना है। क्या हो जाएगा? ये 272 बराबर हो जाएगा 148 गुना 1 जोड़ 124। क्या इससे जीरो हुआ? नहीं हुआ। बाकी प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि शेष नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए इसलिए डायरेक्ट भाग देते हैं। 124 से इसमें भाग देंगे 48, एक बार में 124, तो ये हो जाएगा 24। फिर ये विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? 1 4 8 बराबर हो जाएगा 124 गुना 1 प्लस 24, चूंकि शेष नॉट इक्वल टू जीरो, शेष जीरो नहीं है। इस प्रक्रिया हम जारी रखेंगे कब तक? जब तक हमारा शेष जीरो होना जाए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जाकर हम इसे कंटिन्यू इधर बनाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से जीरो आया था। अब फिर हम 24 से 124 में भाग देते हैं, तो 5 बार में ये खिलाएंगे हम इसमें 120, 4 शेष बचा। तो विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? 124 बराबर भाज्य नो भाग शेष 24 गुना 5 4 शेष। यहाँ पे शेष में जीरो नहीं है। फिर प्रक्रिया बाकी प्रक्रिया जारी रहेगी। 4 से भाग देंगे अब हम 24 में, 6 बार में कट गया, शेष जीरो आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या गया? 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। यहाँ पर शेष चूंकि जीरो आ गया, चूंकि शेष जीरो, इसीलिए एचसीएफ बराबर 4। ध्यान रहे, एचसीएफ ये लेते हैं, ये बचपन में जो हम बनाते थे जिस विधि से, तो शेषफल हमारा शेष नहीं होता था, ये शेष होता था। आंसर हमारा ये होता था, शेष नहीं होता। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा 4 होगा। समझ गए? तो इस प्रोसेस से बनाना है। आगे हम और उदाहरण देखेंगे, और इसी टाइप का सवाल है, उसको हम छोटे में कैसे बनाएं, क्योंकि इस बड़ी बड़ी संख्या थी इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा चला गया। तो आपको एग्जाम में छोटा सा सवाल आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, अच्छा सवाल आता है। तो हम अगला उदाहरण देखते हैं क्या है। हम लोग पहला अध्याय देख, हम लोग पहला उदाहरण कर चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण। आप सब अपने पास किताब रखे होंगे, मैं पढ़ता हूँ। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है।
जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। इसे कैसे हम सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 2, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तब हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मैं बोलते जा रहा हूँ, हैंडराइटिंग यदि समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूँ, आप वो लिख लो। हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जानते हैं हम लोग, जहां आर बड़ा या बराबर 0 छोटा बी। ठीक है, ध्यान देना, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो सम है वो 2q के रूप का होगा, और जो विषम है वो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसे नोट नहीं करना है, सवाल में यहाँ से बनाओ नियम से ऐसे। तो चूंकि आप ध्यान देंगे q है और ये पोजीशन किसका है, ये b का पोजीशन है, बी क्यू, देखिए बी क्यू, ये बी क्यू, ये r का पोजीशन है, तो हमारा यहाँ पे b के पोजीशन पे 2 है, इसीलिए हम b बराबर 2 लेंगे। जब b बराबर 2 क्यों लिए, आप समझ गए, क्योंकि b के पोजीशन पे 2 है, यहाँ पे b के पोजीशन पे 2 है, इसलिए हम b बराबर 2 मानते हैं। जब b बराबर 2, तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2q प्लस r। ठीक है, जहां r क्या होगा हमारा, वही चीज r हमारा होगा 0 से बड़ा या बराबर, और छोटा हो जाएगा b के लिए हम क्या लिखें, 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि r जो है हमारा वो 0 से बड़ा है या बराबर है और 2 से छोटा है, तो r हमारा इससे क्या निकलता है, r बराबर हो जाता है हमारा 0 या 1। r हमारा 0 या 0 से बड़ा है या 2 से छोटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 और 1, चूंकि r यहाँ पूर्णांक है तो पूर्णांक में हमारा 0 और 1 आएगा। ठीक है, चलिए, तो जब हम r बराबर 1 लेते हैं, जब r बराबर 1, तब हम a क्या मिलेगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 2q, ये हमारा हो जाएगा 2q, और जब r बराबर हमारा 1 हो, तब ये बराबर हमें क्या मिलेगा 2q प्लस 1, r बराबर 1, r बराबर इसमें 1 रखें, सॉरी r बराबर, ध्यान दें r बराबर 0, जब r बराबर हमारा 0 हो तो यहाँ 0 रखें तो ये बराबर क्या होगा 2q हो जाएगा, ये रूप, और जब हमें r बराबर 1 लेंगे तो हमारा ये बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1, तो ये हमारा हो गया सम और ये हमारा हो गया विषम। इस प्रकार क्या सिद्ध होता है, इस प्रकार कोई धनात्मक पूर्णांक a, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक a, धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा हो गया प्रूफ। दर्शाइए वाला सवाल था, प्रूफ करने वाला सवाल था, तो ये नियम से प्रूफ करना है, उदाहरण ऐसे से करना है। ठीक है, अब इसका जो अगला उदाहरण है सेम यही सवाल है, सिर्फ वहां पर मैं पढ़ता हूं क्या है। मैं इस साइड में एग्जाम्पल, ये दूसरा था एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल तीसरा मैं इधर लाइन खींच दे रहा हूं।
एग्जाम्पल ये 3 है। ध्यान रखिए एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक है और एनसीईआरटी का हर एक सवाल आपको बनाना है, चाहे वो उदाहरण का हो चाहे वो अध्याय का हो। तो चलिए हम उदाहरण 3 देखते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ सवाल। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 या 2q+3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, चलिए सेम वही चीज मानना है, बिल्कुल यही। यदि मैं ये बना दिया तो आप इसे समझकर इसे उसी फॉर्म में आप बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। माना कोई धनात्मक अब की बार विषम दिया हुआ है, तो हमें विषम दिया हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे। विषम पूर्णांक ये है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, इस लाइन को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तब ए बराबर BQ+R, आप चाहे तो लिख सकते हैं, तब लिख ही देना चाहिए। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आखिर ये कैसे होता है तो ये लिखना जरूरी है। ये ए बराबर BQ+R, ये भाजन में भागफल जोड़ से बिल्कुल वही चीज। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से डरना नहीं है, समझ ये बात बहुत ज्यादा हाइतोबा नहीं है। ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज है। आर हमारा क्या होता है, बड़ा या बराबर 0 छोटा b, ये चीज होता है। ये जो शेष होता है वो 0 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, छोटा भाजक से होता है, b से होता है। और अब ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोई जो विषम पूर्णांक है वो हमारा 4q+1 और 4q+3 का रूप का होता है। 4q+1 और 4q+3 इस रूप का होता है। तो यहाँ पे b का पोजीशन क्या है, 4। b का पोजीशन क्या है, 4, तो b बराबर हम क्या मानेंगे, 4। बिल्कुल आसान। जब b बराबर 4, b बराबर हम 4 क्यों मानते हैं, आप समझ में आ गया आपको। b बराबर 4, चूंकि b का पोजीशन यहाँ पे 4 है, तो हमें ये क्या मिलेगा, 4q+r, ठीक है। r क्या हो जाएगा, बड़ा है बराबर 0 से और छोटा b से, b का बराबर हम 4 माने, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इससे हमें कौन सी बात मिलती है, r जो है हमारा 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी कि हमें 0, 1, 2, 3 मिलेगा। समझ गए। चलिए हम जो यहाँ पर माने हैं कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और r हमारा यहाँ पे क्या है, 0 और 2 सम है। r हमारा 0 और 2 क्या है, सम संख्या है, इसीलिए यहाँ पर हम इस पर विचार नहीं करेंगे। चूंकि r बराबर 0 तथा 2 सम संख्या है, इसीलिए r बराबर 1, 3 लेंगे। क्यों, चूंकि विषम पूर्णांक हम लोग माने, इसलिए r बराबर क्या लेंगे, 1, 3 लेंगे। आप लिख सकते हैं चूंकि r 0 और 2 सम संख्या है, इसलिए इस पर विचार नहीं करेंगे, r बराबर 1 और 3 लेंगे। ठीक, जब r बराबर 1 और 3 लेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। जब r बराबर 1, ये क्या मिलता है हमें, ये यहाँ से मिलेगा हमें 4q+1। आप लोग को ये लाइन नहीं देना है, जरूर नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और जब r बराबर 3 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4q+3। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा हो गया, 4q+1 का और 4q+3 का, तो सिद्ध हो गया। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है। आप इसे समझ लेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ होता है, यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ी सी आप समझ लेंगे इसे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ। तो इसे हम ऐसे प्रूफ करते हैं। तो आप इसे नोट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले, हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है। यदि कुछ प्रॉब्लम आपको आए कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, अपनी समस्या को लिखेंगे, हम उसे फिर से आपको समझाएंगे अलग वीडियो में, ठीक है। तो जहाँ पर भी कुछ भी समस्या हो आप कमेंट करें और सुझाव जरूर दें हमें, ताकि हम अपने हर एक वीडियो को बेहतर करते चलें और आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएँ, ठीक है। तो आप, मैं हटता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चौथा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। क्या है चौथा एग्जाम्पल? यह है कि एक मिठाई विक्रेता है। एग्जाम्पल 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह उनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फ की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है? तो संख्या हमारे पास क्या है? 420 और 130 है। समझेंगे? डायरेक्ट आप ले सकते हैं, संख्या मान लें आप, जो तो आपको संख्या दिया हुआ है। हल माना E बराबर 430 20 है और B बराबर है हमारा 130। ये काजू, ये बर्फी आप लिख सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा काजू है और जो कम है हमारा बादाम है। काजू की बर्फी और बादाम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कम से कम, सबसे महत्वपूर्ण बात है सवाल को समझना, ये कम से कम जगह घेरना। ये क्या होता है? कम से कम जगह घेरने का मतलब होता है कि वो जो प्लेट होगा, वो जो चकोर प्लेट होगा, वो कितने का वो बनाए, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो, तब जाकर उससे क्लियर होगा कि वो कम से कम कैसे, कम से कम जगह में दोनों एडजस्ट हो जाएगा। ये इसकी कम से कम इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए, मतलब ये वर्ग टाइप्स चाहिए। तो यदि हम एचसीएफ निकालते हैं ऐसे सवालों में, हम लोग अक्सर क्या, ऐसे सवालों में हम लोग एचसीएफ ही निकालते हैं। तो हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? देखिए, चूंकि ए क्या है, बी से बड़ा है, इसीलिए ए में बी से भाग देंगे, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो क्या होगा? तो 130 में भाग देते हैं हम, 130 से भाग देंगे हम 420 में, कितने बार में खाएगा? 3 बार में खाएगा। तो 30 या 90, ये 3, कितना हो जाएगी? ये हो गया हमारा 30, ये हमारा हो गया 30। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या हो गया, ये हम लोग जानते हैं 420 बराबर है 130 गुना 3 प्लस 3। यहाँ पे से 0 नहीं है, इसलिए हम फिर इसमें भाग देंगे। तो इस भाग की क्रिया को हम रफ्त में भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे, हालांकि जब एग्जाम में बनाएंगे तो हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे। यहाँ पे 30 से छोटा में भाग देंगे, 130, 30 या 90, 34 हो जाएगा, ये 10 हो गया, है ना। फिर इसमें 30 से भाग देंगे तो ये कट गया। यानी कि यदि हम 130 में भाग दें 30 से, तो 4 भागफल होगा और शेष होगा 10। और जब हम 30 में भाग देंगे, जब हम 30 में 10 से भाग देंगे तो ये हमारा भागफल 3 होगा और शेष हमारा क्या होगा? 0। तो यहाँ पे चूंकि शेष बराबर 0, इसीलिए हमारा आंसर क्या होता है? ये होता है आंसर, ये होता है आंसर, ठीक है।
शेष बराबर 0, इसीलिए एचसीएफ बराबर 10। अब यहाँ लास्ट में सिर्फ ये लाइन हमें लिख देना है कि जो हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम स्थान दे रहे कि कम इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। बस ये लिख देना है लास्ट में, ये इसमें हमें लास्ट में लिख देना है जो हमें पूछ रहा है। फिर से पढ़ना पढ़ते हैं, कितनी रखी जा सकती है। प्रत्येक प्रकार की बर्फियों की मिठाई के पास 10-10 की ढेरी रखी जा सकती है। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे हमारा 10 आ गया, मतलब ये जो बर्फी है और ये जो बादाम है, इसका 10-10 का यदि पैकेट नहीं 10-10 की ढेरी में रखे तो सबसे कम स्थान लेगा। तो इस बात को यहाँ पे लिख देना, और नहीं तो यहाँ पर भी आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो यदि बात लिखेंगे तो आप लिखेंगे अतः विक्रेता, मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बनाकर यहाँ पर उसे एडजस्ट व्यवस्थित कर सकते हैं। और ये जो मैंने भाग की क्रिया किया है, आप ये साइड में एग्जाम में बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यदि भाग की प्रक्रिया यहाँ बड़ी हो जाएगी, भाग की प्रक्रिया यदि बड़ी हो जाएगी तो कैसे करेंगे, रफ में करेंगे, तो रफ बगल में ही कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल एग्जाम्पल 4 खत्म हो गया। तो इस अध्याय का थ्योरी प्लस सारे उदाहरण मैंने बता दिए। अब आपका काम है कि इस प्रश्नावली जो 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1, आप इसके सारे सवाल को बनाएंगे। उसके बाद जहां प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे, फिर हम वीडियो बनाएंगे, आपको नई वीडियो देंगे जिसमें कि 1.1 के सारे सवाल हम आपको बनाएंगे, सारा का आपको आंसर मिलेगा और सब हम हल करके देंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। लेकिन पहले इन वीडियो को आप जहाँ पे भी मैंने समझाया, आप यदि नहीं समझे उसको आप दोबारा देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। और जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट करें, कुछ सुझाव देना हो तो आप सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल हम उसको सुधार करेंगे। और आगे हम अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तभी हम वीडियो को बेहतर बना पाएंगे। कहाँ कमी है क्या है, क्योंकि अपनी कमी खुद से नहीं दिखती है ना, इसीलिए आपका कमेंट हमें ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। जो भी ज़रूरी चीज़ है आप मुझे बताएं, हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।